सभी का धन्यवाद। सबसे पहले हम आप ही से समझना चाहेंगे, ये जो बजट आया है सर, ये ऐसे बैकड्रॉप में आया जब इकोनॉमी में हम देख रहे हैं थोड़ी नरमी रही है और ग्लोबली कई तरह की अनिश्चितताएं। तो ये बजट किस तरह से हमारी इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के जो मोमेंटम है उसको आगे ले जाने में मददगार हो सकता है, आपका नज़रिया? आई थिंक ग्लोबली ही आज आई थिंक इंडिया इज स्टिल इन बेटर स्टेज, बट बाकी जो कंट्रीज़ हैं स्पेसिफिकली यूरोप एंड चाइना में तो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन है। एंड जो ये बजट है, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक बजट। आई थिंक देयर वर 4 पिलर्स फॉर द बजट। देयर वाज इन्वेस्टमेंट, देयर वाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, देयर वाज एमएसएमई एंड देयर वाज एग्री। एग्री रिमेन द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेसेस, एंड एग्री के अंदर रीफोकस करना और स्पेसिफिक आइटम्स जो आज जहाँ पे हमारे फूड सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, लाइक पंसेस के स्पेसिफिक कमेटी बनना टू मेक अ वे फॉरवर्ड फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। कि आज के दिन में हमारा देश एक एनर्जी डिफिसिट देश है, बट उसके अंदर एक न्यूक्लियर पावर का एक पॉलिसी मेकिंग करना, एक अपना ईवी व्हीकल्स का एक प्रॉपर मैंडेट देना टू द इंडस्ट्री। आई थिंक दिस विल गो इन अ लॉन्ग वे इन मेकिंग अवर होल इकोसिस्टम मोर रेजिलिएंट फ्रॉम एंड बीइंग मोर सेल्फ रिलायंट फॉर अस। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि हम आगे नई संभावनाएं देख रहे हैं बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, और इसमें सर हम अगर देखें आगे नए अपॉर्चुनिटीज टैप करने के लिए कई फ्रंट्स पर काम भी करना है, इंडस्ट्री फ्यूचर रेडी बन सके, हम न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर सकें, ये बजट उसमें कितना मददगार होगा? खासकर हम मैन्युफैक्चरिंग के पहलू से आपसे समझना चाहेंगे, उसको और बल देने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सेदारी जो शेयर है वो पिछले काफ़ी समय से स्टैग्नेंट रहा है। ये जो प्रयास हो रहे हैं कि हम इसको और मजबूत कर पाएंगे और नई संभावनाओं की तरफ बढ़ पाएंगे? आई थिंक हमारा 16% स्टेक है इन द होल जीडीपी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 2030 तक इसको हम 25% ले जाने की हमारे सरकार की कोशिश है। और उसके अंदर बेसिकली है कि हम जितना कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। हम आज जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है उसके अंदर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है। आज लॉजिस्टिक्स में काफ़ी सरकार का इम्पटेस रहा है। दे हैव गिवन अ 51 लाख करोड़ बजट दिया है पूरा का पूरा। और इस बजट के अंदर बेसिकली जो हमारी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है विच इज़ ऑलमोस्ट 30 to 40% हायर देन द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होंगी तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है विल कम एट पार विद द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। और वैसे ही हमारी कैपिटल लॉस, तो आई थिंक our बैंकिंग सिस्टम इज़ क्वाइट रोबस्ट, तो वी आर गेटिंग वेयर वी वांट टू बी। तो इफेक्टिवली व्हेन वी आर एबल टू बिकम कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, व्हेन वी आर एबल टू बिल्ड द राइट इकोसिस्टम, क्योंकि आज चाइना रन्स ऑन अ इकोसिस्टम, उनके वापस कोलैबोरेटिव मैन्युफैक्चरिंग है, कोलैबोरेटिव वर्किंग है। तो वो जो इकोसिस्टम्स गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं स्पेसिफिकली इन सेमीकंडक्टर्स, इन द ईवी बैटरीज फील्ड्स एंड ऑल, तो आई थिंक दैट विल गो इन लॉन्ग वे इन गेटिंग द राइट ecosystem for building a resilient economy. Right.